जेके अपडेट देख रहे हैं आप और किश्तवाड़ से मैं हूं बाबर फारूक। इस वक्त ज़िला किश्तवाड़ के किश्तवाड़ पाडर सड़क राब्ते पे मौजूद हैं, जहां हमने आपको सुबह भी जेके अपडेट पे खबर दिखाई कि पत्थरनकी के करीब जो है वो एरिया सिंक हुआ है, लैंडस्लाइड कंटिन्यूसली हो रही है और एडमिनिस्ट्रेशन ने एहतियाती तदाबीर लेते हुए ज़िला किश्तवाड़ के पाडर और किश्तवाड़ का जो सड़क राब्ता है इसको एहतियाती तौर पर जो है वो इस पर ट्रैफिक मूवमेंट जो है उसको सस्पेंड कर दिया है। गाड़ियों को दोनों तरफ से जो है वो रोक दिया गया है। यहाँ पे पुलिस भी तैनात है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर अभी तक यहाँ पे थे और डीसी किश्तवाड़ भी यहाँ पे आए और एमएलए पाडर नागसिनी और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है जम्मू कश्मीर असेंबली में वो भी यहाँ पे पहुँचे थे। जहाँ तक ताल्लुक इस लैंडस्लाइड का है, पिछले साल भी यहाँ पे जो है वो इसी मकाम पे जो हम हमारे बैकग्राउंड में देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी बड़ी जो है वो लैंडस्लाइड हुई थी, जिसके चलते ये रोड जो है वो काफ़ी दिनों तक जो है वो बंद रहा था। आज एक बार फिर ये एरिया जो है ये नीचे वाली साइड से जो है वो सिंक हो रहा है। लैंडस्लाइड सुबह से ही हो रही है और आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली साइड में कुछ लोग भी रह रहे हैं। ये फैमिलीज़ भी जो है वो इसका खतरा जो है वो इनको भी लाक हुआ है और एडमिनिस्ट्रेशन ने इनकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए इन लोगों को जो है वो सेफर प्लेसेस पे शिफ्ट करने का काम शुरू किया है। जहाँ तक ताल्लुक इनको रिलीफ मटेरियल पहुँचाने का है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सुबह से ही सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर जो है इस पर काम करना शुरू कर दिया है। रेड क्रॉस सोसाइटी किश्तवाड़ और कुछ एनजीओज़ के लोग भी इस पे काम के लिए जो है वो तैयारी कर रहे हैं और रेड क्रॉस किश्तवाड़ ने अभी तक जो है वो इन लोगों को जो है वो टेंट्स वगैरह प्रोवाइड किए हैं और इन लोगों को वहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है ताकि ये लैंडस्लाइड जो है वो अभी भी कंटिन्यू हो रही है और ये जो ऊपर लोग रह रहे हैं इनको जो है वो खतरा लाक है। जहाँ तक ताल्लुक किश्तवाड़ पाडर सड़क राब्ते का है, ये सड़क राब्ता मुसलसल बंद है और एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों से गुजारिश की है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस सड़क राब्ते के लिए जो भी एडवाइजरीज होंगी उनको जो है वो कॉपरेट करें, उनको फॉलो करें ताकि किसी भी किस्म का कोई जानी माली नुकसान ना हो। दूसरी तरफ से अगर हम बात करें कि पाडर जो है एक सब डिवीज़न है और काफ़ी ज़्यादा आबादी जो है इस इलाके में रह रही है, सब डिवीज़न में रह रही है और इस सड़क राब्ते का ज़्यादा देर तक बंद होना भी लोगों के लिए जो है वो मुश्किलात जो है वो खड़ी कर सकता है। हमने अभी भी यहाँ पे देखा कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अपने घर के लिए एसेंशियल आइटम जो है वो कंधों पे उठा के लेके जा रहे हैं और कंधों पे उठा के वो सामान लेना भी आसान नहीं है क्योंकि टेरेन टफ है और दूसरी साइड से जहाँ उनको गाड़ी मिलेगी वो एरिया भी काफ़ी दूर है और उस एरिया से चल के जाना भी जो है वो खतरे से खाली नहीं है। आपको बता दें कि पिछले साल भी ये एरिया जो है वो लैंडस्लाइड की जद में आया था और काफ़ी दिन यहाँ तक रोड जो है वो बंद रहा था। आपको बता दें कि आगे यात्रा भी जो है वो चलने वाली है इस रोड पे और एडमिनिस्ट्रेशन की लगातार कोशिश है कि इस सड़क राब्ते को जल्दी से जल्दी जो है वो ठीक किया जाए। जहाँ तक ताल्लुक लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा का है, उन्होंने भी सुबह यहाँ आके मीडिया से बात की और उनका कहना है कि हमने पहले भी इस रोड को जो है वो ठीक करने के लिए जो है वो टेम्पररी प्रोविजंस लिए थे, लेकिन टेम्पररी प्रोविजंस जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए चल सकते हैं और हमें जो है वो इसका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कल एक मीटिंग होने वाली है जिसमें ये तय किया जाएगा कि इसके लिए परमानेंट सोल्यूशन जो है वो निकाला जाए। एक्चुअली ये पिछले 1-1.5 साल से ये स्लाइडिंग जोन में काफ़ी स्लाइड्स आ रही है। हालांकि टेम्परेरली हमने इसको थोड़ा मैनेज किया था ताकि ट्रांसपोर्ट रुके नहीं और पत्थरनकी के उधर तो पूरा पाडर एरिया है। पाडर के साथ साथ इसमें पांगी एरिया के लोग भी चलते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज ये स्लाइड चल रहा है तो इसमें मुझे लगता नहीं कि कोई टेम्परेरी प्रोविज़न की इसमें आवश्यकता है। इसे कोई परमानेंट सोल्यूशन के लिए आज सुबह ही मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की और डीसी साहब को भी मैंने गुजारिश की थी कि स्पॉट पे आएँ। स्पॉट विज़िट हो गया है, मैं भी जा रहा हूँ और कोई परमानेंट सोल्यूशन इसमें हम निकाल रहे हैं। कल सुबह हमने इसके रिलेटेड जितने भी ऑफिसर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, इवन ग्रिफ को भी कहा है कि एक बार बैठ के इसको परमानेंट सोल्यूशन निकालेंगे। इसके लिए लंबे समय तक मुझे लगता है कि गाड़ियों की आवाजाही बंद रहेगी क्योंकि परमानेंट सोल्यूशन निकालना है तो परमानेंट सोल्यूशन इस स्लाइडिंग जोन में निकालने के लिए ट्रांसपोर्ट हमें रोकना पड़ेगा ताकि इसमें बिल्कुल आराम से ये लोग काम कर पाएँ। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वो डिसीजन तो हुआ है लेकिन कंप्लीटली इस पे कल मॉर्निंग में सारे ऑफिसर्स के बीच में डिसीजन लेके परमानेंट सोल्यूशन इसको निकालेंगे कि दोबारा से इस प्रकार से शॉर्ट टर्म हमें कोई अरेंजमेंट न करना पड़े। इसके लिए कल सुबह हम पूरा डिसीजन हमने डीडीसी पाडर डीडीसी नागसिनी फैसल हुसैन से भी बात की है। उन्होंने भी एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कुछ डिमांड्स रखी है कि एरिया जो है वो काफ़ी खतरे में है और इसके अलावा जो इस वक्त जो 21 फैमिली जो हैं जिनको शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी जगह, फैसल का ये कहना है कि इसके अलावा वहाँ ऊपर और भी फैमिलीज़ रह रही हैं और अगर इसमें जो है वो कोई परमानेंटली सोल्यूशन न निकाला जाए तो आगे के लिए उन फैमिलीज़ पे भी जो है वो खतरा बन सकता है। यहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं वो टोटल 21 फैमिली हैं जिनको इफेक्ट पड़ा है, इफेक्टिव फैमिली है जो इस स्लाइड की वजह से
प्रॉब्लम में आई है। अब सबसे बड़ा जो इश्यू है कि 1 साल पहले भी आपने देखा था जब चिट्टो यात्रा जा रही थी, तब भी यहाँ पे इस साइड स्लाइड हुई थी जो अभी आपको दिख रही है। ये स्लाइड जो हुई है, इस स्लाइड के आने के बाद आज 8-9 महीने के बाद उस पारली वाली साइड है वो भी पूरा एरिया नीचे से खिसक गया। इसमें मेन जो प्रॉब्लम है कि नीचे से प्रोजेक्ट वाले जो हैं वो क्रशर के लिए क्वारी निकाल रहे थे, पत्थर निकाल रहे थे, जिसकी वजह से वो ऊपर से नीचे आते आते इस टाइम पूरी ज़मीन डैमेज है, जिसमें ग्रेव यार्ड है, मस्जिद है, 21 घर हैं, 21 फैमिली है वो बेघर हो चुकी हैं। उनके घरों में इतना खतरा बना हुआ है कि वो इस टाइम कभी एक के घर भटक रहे हैं, कभी दूसरे के घर भटक रहे हैं। सुबह एडमिनिस्ट्रेशन ने जब यहाँ पे दौरा किया, एडमिनिस्ट्रेशन के दौरे के बाद डीसी साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, हम 24 घंटे के अंदर अंदर अरेंज करेंगे, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे। अभी तो टेंट वगैरह आ गए हैं, पटेल कंपनी वगैरह और सीवीपीपी को कहा हुआ है कि भाई लैंड प्लेन वगैरह करके इनको टेंट लगाने के लिए जगह दी जाए। फ़िलहाल इमरजेंसी तौर पे तो हम एक जगह टेंट लगा के इनको आज दे देंगे, ये टेंटों में रहेंगे। मगर उसके बाद मेरा ये कहना है एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नमेंट से, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, महीना ये टेंटों में रहेंगे, उसके बाद ये लोग जाएंगे कहाँ? इनका गुजर बसर कैसे होगा? ये माल मवेशी वाले लोग हैं, इनके पास भैंसें हैं, गाय हैं, भेड़ बकरी है, उनको कहाँ रखेंगे? अगर एक फैमिली वाला होता बंदा करता, अच्छा रोज़गार इनका जो था वो माल मवेशी पे था, दूध घी बेच के ये अपना रोज़गार चलाते थे। अब तो सब कुछ उजड़ गया, ज़मीन उजड़ गई, घास पत्ता सब उजड़ गया, अब ये बेकार हो चुके हैं। अब महीना एक अगर एडमिनिस्ट्रेशन इनको टेंटों में बिठाएगी, ये खाएंगे क्या? क्या इसका किसी ने सोचा? अच्छा, और जो ये किस घर हैं, ये इफेक्टिव फैमिली में प्रोजेक्ट के बिल्कुल साथ में, मगर इनमें से एक बच्चा भी अभी तक प्रोजेक्ट में नहीं लगा है और ना सीवीपीपी में लगा है। अब हमारी सिंपल डिमांड ये है कि या तो इनको एक कॉलोनी बना के दी जाए जहाँ पे इनको 3 बेडरूम, किचन, बाथरूम वगैरह दिया जाए, ग्रेवयार्ड दिया जाए, एक मस्जिद जो इनकी यहाँ स्लाइड में जद में आई है वो बना के दी जाए, एक कॉलोनी बना के दी जाए जहाँ पे ये गुजर बसर करें, और इनके एक एक बंदे को सीवीपीपीएल में जॉब दी जाए, नौकरी दी जाए, जहाँ की दिन को जाके ये रोजगार कमाएं। अगर ये नहीं होता है, जैसे बाकी फैमिलीज को आरआर प्लान देके आपने यहाँ से उठाया, उनको जमीन का, मकान का मुआवजा देके आरआर प्लान दिया और यहाँ से उठाया, वैसे ही इन 21 फैमिली को भी आरआर प्लान दे दिया जाए और ये अपने हिसाब से कहीं दूसरी जगह जमीन शमीन खरीद के अपना गुजर बसर करेंगे। इन 2 चीज़ों में से एक इसका हल है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि फौरी तौर पर 1-2 हफ्ते के अंदर इनका हल निकाला जाए, या तो इनको कॉलोनी बना के देनी चाहिए या इनको आरआर प्लान वगैरह देके इनको यहाँ से शिफ्ट किया जाए, क्योंकि हर 6-7 महीने के बाद यहाँ प्रॉब्लम आती है। आपने 6-7 महीने पहले कवर किया था, 3 से चौथी मरतबा आज ये स्लाइड आई है, यहाँ पे लोग जद में आए, और आने वाले वक्त में खाली ये 21 घर नहीं, मेरे ख्याल से कम 41 घर और इससे ऊपर फैमिली रहने वाली हैं, वो भी इसकी जद में आएंगी, क्योंकि नीचे से सारा काट दिया गया है और अभी डैम बना है, डैम बंद के पानी बंद नहीं हुआ है। जब पानी बंद होगा ये पूरी पंचायत आपको पार तक जहाँ दिख रही है पूरी बह जाएगी, इनको रहने के लिए कोई स्कोप नहीं है, कोई जगह नहीं है। लिहाजा इन सबको आरआर में कवर किया जाना चाहिए, इनको यहाँ से उठा दिया जाए ताकि ये खतरे से बाहर रहे। आप एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, सरकार और हम सारे आराम से शांति से हम भी बैठे, नहीं तो वरना डेली की ये परेशानी है, किसी की जान जाएगी, कोई परेशानी में बेमौत मारा जाएगा, किसी का नुकसान होगा, उसका जिम्मेवार कौन है? लिहाजा होश के नाखून लेने चाहिए, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे। इस एरिया पे जो है वो हमारी लगातार नज़र रहेगी, जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहे JK अपडेट। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। सर देखिए, यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई है, जिसकी वजह से ये घर 2-3 घर जो बिल्कुल ही यहाँ पे डेंजरस जोन में है। हमने यहाँ से इन फैमिलीज़ को यहाँ से निकाल के रिमूव किया हुआ है और सेफ जोन में लिया गया है। जहाँ पर इन्होंने टेंट लगाया हुआ है वहाँ पर हमने इनको टेंट वगैरह और जो भी इनका सामान था वो यहाँ से शिफ्ट किया गया है, और बिल्कुल ही इनको ये मकान जो है यहाँ पे डेंजरस जोन में है। लैंडस्लाइडिंग की जो बिल्कुल रेखा आ चुकी है वो मकान के कम से कम कोई 10 गज़ के नज़दीक पे है, 10 गज़ तक है। तो हमने इस पूरी फैमिलीज़ को, 2-3 घरों की फैमिलीज़ को यहाँ से सेफ जोन में लिया गया है। अभी भी कुछ वहाँ हद पे तक टेंट वगैरह लगाया हुआ है, अभी भी कुछ हद तक ये थोड़ा खिसक रहा है। बिल्कुल कभी भी ये एरिया जो है नीचे जा सकता है, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए लोगों से ये हमारी अपील रहेगी कि थोड़ा सा इस एरिया से थोड़ा दूर ही रहे, क्योंकि यहाँ डेंजरस खतरा बहुत ज़्यादा है। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला CBSE एफिलिएटेड MV इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं।
16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए एनसीसी भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट एमवी इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।